बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज थोड़ा हट के जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ पहले उनसे ज़रा हट के थोड़ी सी मैंने सोचा है वीडियो बनाएं, क्योंकि मैंने भी बचपन से ही जो परिंदे रखे हुए हैं, इनका कबूतरों का मुझे शौक़ है। 9 10 11 साल है, मुझे सही उम्र नहीं याद अपनी, लेकिन ये है कि 10 से 12 साल के दरमियान तक मुझे पूरी इसकी कबूतरों की जो है वो आदत पड़ चुकी थी, जो अभी तक शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। तो इन इसको बुरा भी माना जाता है, बड़ी झिड़कें भी अपनी माँ से भी बाप से भी कि कबूतर रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं छोड़े। इस तरह का ही तमाम तकरीबन जितने भी पुराने कबूतर परवर हैं उन्हें ये सामना करना पड़ा है किसी ना किसी दौर में कि कबूतर छोड़ दें, ये अच्छा नहीं इसे कहा जाता। अब इससे जो है अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं परिंदों से। एक तो इनमें वफा होती है। ये देखें, जब अपना जोड़ा बनाते हैं, एक ही जो नर होता है, एक ही फीमेल, दोनों एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी। वो जब तक वो ज़िंदा रहते हैं वो एक दूसरे के साथ वफादारी जो है वो पूरी निभाते हैं वफादारी। ये एक इनमें अच्छी चीज़ है। दूसरी, ये बच्चे पालते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। वो तो हर जानदार बच्चे अपने पालता है, प्यार करता है। लेकिन इनमें चीज़ें कुछ हट के हैं। अपने घर से वफादारी होती है, अपने मालिक को ये पहचानते हैं। और इन्हीं से मुतासर होके मैंने भी एक चीज़ बड़ी अच्छी इनसे सीखी है, उससे फ़ायदा उठाया है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन सी है कि परिंदों को की तरफ से देख के मुतासर हो के मैंने अपना वज़न जो है वो तकरीबन 40 दिन में 15 किलो कम किया है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि क्या वजह, किस तरह मेरे जो ज़हन में ख़्याल आया कि वज़न कम करना चाहिए। वो इस तरह ख़्याल आया कि पहले परिंदों को मैं डालता था 2 टाइम दाना। सुबह नाश्ता इनका करवाता था फीड से। जब कबूतर बहुत कम थे, इन्हें पोरे डालते थे रोटी के हाथ से करके, और उनके ऊपर कभी देसी घी लगा लेते थे, क्योंकि परिंदे कम होते थे, 8 10 15 20 परिंदे होते थे। फिर जो जब परिंदों की तादाद ज़्यादा हो गई, हाथ से नहीं किए जा सकते, रोटी के जो पोरे हम पंजाबी में कहते हैं, छोटे छोटे पीस इन्हें खिलाने के लिए बड़े शौक़ से खाते हैं परिंदे। तो फिर फीड डालने लग गए। 1 टाइम और शाम को दाना डालते थे, 2 टाइम दाना डालते थे इन्हें। और 2 टाइम दाना डालने के बावजूद परिंदे जो हैं, इनमें बीमार होने की रेशो ज़्यादा हो जाती थी, और ये एक्टिव नहीं होते थे। परिंदे ना बड़े, कोई ना कोई इनमें बीमारी चल रही होती थी। तो फिर एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप दाना 1 टाइम कर दें। बल्कि मेरा काम इस तरह का था कि सुबह सुबह निकल जाना, ड्यूटी थी उस वक्त मेरी, वो सुबह मैं जल्दी चला जाता था। तो शाम को वापस आता था। फिर मैंने एक ही टाइम दाना कर दिया इनका। तो 1 टाइम दाना करने का फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता असरात सामने आए कि ये इनमें बीमारियां भी कम हो रही हैं। अब बीमार होने की इनकी रेशो कम हो गई है, और जो है एक्टिव भी ज़्यादा हैं, तो बच्चे भी अच्छे पल रहे हैं। तो ये चीज़ फिर सोचते सोचते मैंने कहा कि अब ये अगर परिंदा है, ये एक दफ़ा दिन में खाना खाता है और ज़िंदा भी है, बल्कि एक दो दिन एक 2 दिन ये डिस्टर्ब रहे हैं, तो लेकिन उसके बाद तीसरे चौथे दिन इनकी रूटीन बन गई। तो ये दिन में एक दफ़ा ही दाना खाते हैं, तो सेहतमंद हैं उस वक्त के, बहुत कम बीमार हो रहे हैं। और इसी चीज़ से मुतासिर हो के मेरा भी वज़न, जो मेरी पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी हुई हैं उन्होंने मुझे देखा होगा, आज से महीना 2 महीने पहले की जो वीडियोस हैं उनमें देखा होगा कि मुझे ये कपड़े मैंने पहने हुए थे, ये बड़े फंसे होते थे कपड़े ना। मैं चेयर पे बैठता था तो बड़े फंसे होते थे कपड़े, ये सांस नहीं निकलता था, वो इतनी अंदर। तो ओबिसिटी जिसे कहते हैं कि पेट के अंदर चर्बी ही चर्बी, पेट के ऊपर चर्बी, अंदर जिस्म के चर्बी, यहाँ पे चर्बी, छाती पे, हर जगह पे चर्बी। और वेट मेरा 110 किलो हो गया।
और मैंने फिर जब ज़्यादा वेट हो गया, मैं थोड़ा सा पैदल चलता था नॉर्मल रूटीन से, दो चार कदम अगर तेज़ उठा लिए दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, सांस फूलने लग जाता था। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है, इधर सांस फूल जाता था, तो बोला भी नहीं जाता था मुसलसल, इसमें बड़ा मसला होता था। फिर मैंने इन्हें जब देखा है ना, फिर इनसे मुझे मोटिवेशन हुई है कि मुझे भी खाना जो है वो छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने कुछ जो मैं क्योंकि खुद हूँ, मैं क्वालिफाइड हकीम भी हूँ, फाजल तिब मैंने किया हुआ है। इसका हिकमत का कोर्स होता है, उसे फाजल तिब कहते हैं। जिस तरह जो डॉक्टर्स ने एमबीबीएस किया होता है, वो पीएचडी भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन जो वो मैंने किया था। फिर मैंने जो 3 4 5 साल तक मैंने मतलब भी किया है, गुजरांवाला में लिवर केयर सेंटर बनाया था मैंने। मैं जिगर की ही बीमारियों का इलाज किया करता था। मेरे पास बड़ी दूर से मुल्तान तक, सरगोदा तक, गुजरांवाला से में मरीज़ आते थे, और सारा दिन पेशेंट आते थे, बड़ी दूर दूर से आते थे, जिनके पेट में पानी पड़ जाता है, जो सरोटिक पेशेंट होते थे, जिगर सुकड़ जाता था जिनका, पेट में पानी आ जाता था, या हेपेटाइटिस सी बी ए वाले पेशेंट आते थे, तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा देते थे जब वो उनकी मैं ट्रीटमेंट करता था। तो मुझे किसी से मशवरा भी नहीं लेना पड़ा। और उसका ये है कि मैंने एकदम जो है वो जो अ, मुझे पता था कि ये एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होगा, वर्जिश जितनी मर्ज़ी कर लें, आप 5 6 किलोमीटर चलें ना, वॉक करें, तो 100 कैलोरी बर्न होती है। 100 कैलोरी समझ लें एक चाय का कप है, कि 6 किलोमीटर चलें तो फिर एक चाय के कप के बराबर जो वो एनर्जी अंदर जाके खर्च होती थी। वो मैंने कहा, सोचा कि नहीं ये भी नई तरीका। फिर कबूतरों की तरफ देखा, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। या मेरा कद है 5 फुट 7 इंच, जो मेरा हाइट है, और 5 फुट 7 इंच का मुझे पता है कि मेरे जितने जो हाइट वाले लोग हैं, उनकी इस जो हाइट वाले ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनकी जो डेली का खर्चा होता है ना, अगर कुछ भी ना करें, 1200 से 1800 कैलोरीज तक बर्न होती हैं। क्योंकि देखें, सांस ले रहे हैं, फेफड़े भी काम कर रहे हैं, आँख से मैं देख रहा हूँ, इसमें भी तवानाई बर्न हो रही है, सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, और दिल धड़कता है, ये भी एक कैलोरीज बर्न होती हैं। तो मैंने कहा, अब ये अगर मैं लेता हूँ ना, पहले था मेरा कि सुबह नाश्ता किया, घर से पराठा खाया, फिर ऑफिस जाना, वहाँ पे जाके 10 11 बजे फिर भूख लग जाती थी, फिर कुछ मंगवा लिया वहाँ से, कोई कोई भी चीज़ मंगवा ली, कोई बड़े पाए मंगवा लिए बिखे डलवा के, नान खा लिए साथ। तो फिर घर आना 3 बजे, बच्चों को लेके 2 2:30 3 बजे घर आके फिर दोबारा से खाना खाना, एक प्रॉपर दोपहर का जो था, फिर शाम को खाना खाना, फिर रात को बच्चे किचन में घुसे होते थे, ये छुट्टियां थी बच्चों की स्कूल में, तो वो जो भी कुकिंग करते थे, यकीनन जितने भी और बच्चों वाले लोग हैं, उन्हें पता होगा कि छुट्टियों में बच्चों की जो फेवरेट जो होती है उनकी, एक समझ लें कि जब माँ बाप सो जाते हैं, माँ खास तौर पे जब सो जाए, फिर बच्चों ने किचन में आके कुछ ना कुछ अपना करना होता है। नूडल्स बना लिए, कुछ वो चिप्स बना ली, तो इस तरह की कोई ना कोई कुकिंग होती थी। वो बच्चे फिर मुझे भी थोड़ा बहुत देते थे रात को खाने के लिए। रात को 10 11 12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता था। तो बल्कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लग गई थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, कि मैं फिर बच्चों से खुद कहता था कि कुछ मुझे दें। तो वो मैंने जब इनकी तरफ देख के वो सोचा है कि अब अपनी सेहत जो है वो बेहतर करनी चाहिए, कि इस तरह तो जल्दी जो है हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला के पास जाके। हालांकि वज़न खाना पीना छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन इन्हीं कबूतरों से मुझे जो है वो हिम्मत मिली कि एक ये छोटा सा परिंदा है, ये 24 घंटे में एक दफ़ा खाता है। तो फिर मैंने भी जो एक दिन अल्लाह का नाम लेके, तो सुबह नाश्ता नहीं मैंने किया, फिर 12 बज के 11 12 बजे तक मैं वो पानी पिया मैंने, फिर खाना खाया, उसके बाद
फिर मैंने वो गंदम वाले बिस्किट मिलते हैं वो थोड़े थोड़े खाने शुरू किए। फिर रात को एक आधा ब्रेड का पीस लेना। 3-4 दिन तक मुझे मसला रहा। उसके बाद फिर मैंने ये कुछ अपनी जड़ी बूटियाँ तैयार की कि जिनसे जिस्म को ख़ास तौर पे जो मसल हैं, पट्ठे हैं, इन्हें कमज़ोरी ना हो, और चर्बी जो है फैट बर्न हो जाए अंदर से। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैं आ गया हूँ दिन में ओ मैड डाइटिंग इसे कहते हैं, कि वंस मील इन अ डे, कि अब मैं 3 बजे खाना खाता हूँ, एक दो रोटियाँ खाता हूँ मल्टीग्रेन आटे की, और सालन जो भी घर में हो। मेरी कोशिश होती है कि देसी घी में उसे पकाया जाए। सालन जो भी है उसमें देसी मुर्गा भी होता है, गोश्त भी होता है, जो भी रूटीन में पका हो घर में। अगर दूसरा ऑयल जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी यूज़ हो के खाना पका हो, मैं उसमें भी खा लेता हूँ। तो ये मैंने रूटीन अपनी जो है वो कर ली। 8-10 दिन तक बड़ा मुझे मसला रहा है, तकलीफ रही, लेकिन मैंने जो वो हिम्मत नहीं हारी, और 40 दिन में 110 किलो से मैं आ गया हूँ 95 kg पे, मेरा वेट आ गया अब। तो अब मुझे वो एक मज़ा आने लग गया है कि एक टाइम में खाना खाता हूँ, कोई और चिप्स वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं, चाय भी नहीं पीता, कॉफ़ी पीता हूँ 10-11 बजे ऑफिस जाके। तो सुबह खाली पेट जाता हूँ, उसमें सौंफ का अर्क पी लेता हूँ। कुछ कम्बिनेशन बनाए हैं जड़ी बूटियों के, मोरिंगा भी उनमें शामिल है, उसका मैं आधा चमचा ले लेता हूँ सुबह। तो ये करके तो 15 किलो वज़न कम कर लिया मैंने। और इंशाल्लाह ताला मेरी जो हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो इसमें मेरा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 70, और कम अज़ कम जो है 53 से 54 किलो 55 किलो जो है, इसके दरमियान मैंने वज़न लेके जाना है। और आप भी दुआ करें, मैं भी कोशिश करता रहूँगा। और इसमें ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें मीठा चीनी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। बेकरी की चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, वो बिल्कुल छोड़ दी हुई हैं मैंने। आप भी छोड़ें अगर आपका दिल चाह रहा है वज़न कम हो। फिर उसके बाद फ्राई चीज़ें जो डीप फ्राई होती हैं, जिस तरह चिकन बाहर से मिलता है, समोसे पकोड़े, ये चीज़ें भी छोड़ दी हैं बिल्कुल। घर का खाना खाता हूँ मैं, एक टाइम ही खाता हूँ। तो अगर कोई बड़ी किसी दिन होता है तकलीफ़ हो, ये तकलीफ़ होती है, भूख भी है, तो हल्का सा कोई फ्रूट ले लेता हूँ, नाशपाती एक आधी, एक सेब ले लिया कभी। या ज़्यादा मेरी होती है कोशिश के खीरा एक खा लेता हूँ मैं, उससे भूख ख़त्म हो जाती है, उनमें कैलोरीज भी कम होती हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल लंबी हो रही है, मेरे कैमरामैन भी मुझे जो है वो इशारा कर रहे हैं, कितनी हो गई जी? तो अब मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है। आपको ये भी मैं बताता रहूँगा साथ साथ कि ये इन कबूतरों से मुतासर होकर मैंने अपना 15 किलो वज़न कम किया है, क्योंकि 2 दफ़ा जब इन्हें डाला जाता था दाना, इनमें बीमारियां ज़्यादा थीं, बच्चों की पलाई नहीं थी ठीक होती। अब एक दफ़ा मैं दाना डालता हूँ, ये परिंदे भी सेहतमंद हैं, इनके बच्चे भी सही पल रहे हैं, और मैं भी इनकी तरफ देख के एक दफ़ा खाना खा रहा हूँ दिन में। पानी पीता रहता हूँ मैं, काफ़ी भी पी लेता हूँ, फ्रूट भी खा लेता हूँ। तो मैंने वज़न अपना 15 किलो कम कर लिया, और मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट महसूस करता हूँ। सांस भी नहीं फूलता, दिल की धड़कन भी उस तरह नहीं है, और वेट भी कम हो रहा है, जिससे हम एक्टिव हो जाता है, थकावट भी नहीं इतनी होती। तो अगली वीडियोस में आपको थोड़ा थोड़ा मैं भी ये भी साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है जी। इससे ये मौत है। जल्दी जिसने मरना हो वो खाना खा ले, ज़्यादा चर्बी चढ़ा ले अपने ऊपर, सारा कुछ फंस जाता है अंदर, चर्बी भर जाती है अंदर, दिल को भी दबाव आ जाता है, फेफड़ों को भी, अंतड़ियाँ उसमें फंसी होती हैं, गुर्दे फंसे होते हैं, मसाना फंसा होता है। तो ये इसको जो जो भी हैं जिनका वज़न ज़्यादा है वो कोशिश करें कंट्रोल करें, कम अज़ कम कबूतर परवर जो हैं वो कंट्रोल करें, जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो बाकियों तक भी ये शेयर करें वीडियो। तो अगली वीडियो में आपको और टिप्स देंगे वज़न कम करने की, और परिंदों का शौक भी करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।